नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। देखिए, पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया था। 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है, कुल मिला के 80 क्वेश्चन है। और तीसरे पार्ट में हम 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किया जा रहा है। हर सब्जेक्ट का प्रयास करेंगे। अगर आपका व्यूज़ अच्छा रहा है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे हर एक सेक्शन से आपको 300 क्वेश्चन दें, ताकि जिनसे एग्जाम में फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी में से अगर जो भी हमारा कोर्स लेने की कोई इच्छुक है, तो 99 रुपीज़ में ऑफर चल रहा है। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा इन दोनों गिवन नंबर पर। पेट 2022 लिख के, पेट 2022 लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको डेमो PDF मिल जाएगा। अगर सारी चीज़ें सही लगती हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो आंसर हो जाएगा वो कृष्ण कुमार मित्र हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। और यहाँ से पाकिस्तान की जो मांग होती है प्रबल रूप से रखी जाती है। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है, उसी के बाद ये अपनी जो नाइटहुड की उपाधि होती है वापस कर देते। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, रास बिहारी बोस ने किया था। और सूरत इसलिए सूरत विभाजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो ये लोकप्रिय हुआ था इस टाइम होम रूल आंदोलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था। और 1916 के दौरान ही और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चीज़ें कई कई स्थानों पे फेमस हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और ये सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता भी किए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो ये था जो अमृतसर अधिवेशन था 1919 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे या कभी नहीं चुना जा सका था? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ये पार्टिसिपेट भले किए थे, पार्टिसिपेट कहाँ किए थे? अमृतसर अधिवेशन में 1919 में। ठीक है, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो पहला सत्याग्रह के रूप में कौन सा जाना जाता है? चंपारण 1917। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, किसके बुलाने पे गए थे? तो रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के महासचिव थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य नहीं थे या कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है? तो यरवदा जेल में थे, और सबसे पहले ये इसी जेल में जाते हैं, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे इन्होंने कई कविताएं या जो कथा संग्रह है उसको लिखा था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो जन भाषण इन्होंने वाराणसी में दिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, 1916 में दिया गया था, ये बोला गया था। एक चीज़ मैं बता दूं, गांधी जी ने ऐसी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे कथाओं, नाटकों या बहुत सारी चीज़ों का संग्रह बनाया है, या मतलब लिखी है, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तो वो मैं ऑलरेडी आपको ये सब सारी चीज़ें टेलीग्राम में भेजता रहता हूँ, तो आप सब वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता। तो इनका जब ईयर आपको याद होगा तो उस हिसाब से आप सब कर सकते हैं। 15 का जो आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार था, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हैं। निम्नलिखित में विद्रोह में से किससे को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? तो आनंद मठ में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह का हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह, आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये साउथ इंडिया में हुआ था, साउथ इंडिया में केरल में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे आपके एंड्रयू फ्रेजर, आपके नहीं थे, गवार थे। हटा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये दोनों कट जाते हैं, 1911 में ही होती है। 1911 में किस टाइम होता है? तो 12 दिसंबर 1911 को। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में की गई थी।
लाला हरदयाल और कई सारे लोग थे इसके साथ में। साथ ही अधिकतर मतलब जो इनको संज्ञा दी जाती है लाला हरदयाल को, इसके गठन का श्रेय। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों से, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको लगता होगा ये बेकार का क्वेश्चन, लेकिन आपको बिलीव दिला रहा हूँ 2 से 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी के डिफरेंट एग्जाम में। तो ऐसे ही प्रश्न को लिखा गया है बार बार, जिनसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो ये ज़्यादातर शहरी, इनको कई लोग ताना देते हुए कहते थे कि जो नरमपंथी नेता है सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग और ये याचना प्रार्थना सिर्फ करते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं और अब ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को मांग नहीं सकते। इसी वजह से ये नरमपंथी फिर गर्मपंथी विचारधारा आती है, जो बाद में जिसका मतलब अगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देखें तो यहाँ भी गर्मपंथियों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और गांधी जी भी यहाँ अहिंसा को भी सही मानते हैं, ठीक है, जबकि वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर में की गई थी। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 1905 में करजन के द्वारा। वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की गई थी पुणे में। वारेंद्र कुमार घोष द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका संपादन नहीं किया गया था? तो जो वारेंद्र कुमार घोष थे वो क्रांति को फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से मतलब पत्रिका के माध्यम से सारी चीज़ों को प्रसारित करते थे। तो मित्र मेला इनका नहीं था, बाकी युगांतर, संध्या ये दोनों थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और आज भी मनाया जाता है, ये सही है। इंडिया हाउस एंड होम रूल सोसाइटी लंदन में। वंदे मातरम समाचार पत्र फ्रांस। गदर पार्टी वैंकूवर कनाडा। कौन सा आंसर इसमें गलत है? तो 18 का जो आंसर हो जाए गदर पार्टी वैंकूवर कनाडा में नहीं हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। 9 अगस्त 1925 घटना मतलब चर्चित है। काकोरी ट्रेन एक्शन, देखिए काकोरी ट्रेन कांड पहले बोला जाता था, नाम चेंज कर दिया गया है 2019-20 में, तो इसको आपको याद रखना है, काकोरी ट्रेन एक्शन है, ठीक है। फिलासफी ऑफ द बम नामक पुस्तक लिखी गई है। फिलासफी ऑफ द बम पुस्तक लिखे थे आपके भगवती चरण वहरा। सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ घोष। बंदी जीवन सचिन सानन। इंडियन सोसाइटी मैडम भिकाजी कामा। नौजवान सभा चापेकर बंधु। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नौजवान सभा चापेकर बंधु नहीं थे, ठीक है। रचना उन्होंने नहीं की थी। पंजाब में हुए क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसने भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संगठन भी बनाया था। 32 का जो आंसर हो जाएगा जतिन मोहन। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित हुआ था? तो ये जो 33 का जो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये व्यापारिक माध्यम से कई तरीके से चीज़ों का दुरुपयोग करने लगे थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर किस अधिनियम के तहत आया था? तो द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर जो लागू हुआ था वो था 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस अधिनियम को दास्ता का चार्टर एक्ट बोलते हैं? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा 1935, इसी को किया जाता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, आज हमारा जो संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है 1935 के एक्ट से ही है। बहुत सारे प्रावधान एज इट इज़ ले लिए गए हैं, मैक्सिमम जितने देश हैं उनसे जितना चीज़ें नहीं लिखी हैं उससे कहीं ज़्यादा जो डिफरेंट देश हैं, जो जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, रसिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब सारी चीज़ें, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपके 1935 एक्ट से ली गई। वर्ष 1802 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का गठन नहीं किया गया था? और 1802 में जो न्यायालय का गठन नहीं किया गया था वो गुजरात का था, बाकी मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे एक साथ किया गया था, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो ये 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? तो आपका बलिया में बनी थी, ठीक है, एग्जैक्टली बनी थी। और आपका पश्चिम बंगाल में थी, सतारा महाराष्ट्र में थी, केरल में नहीं बनी थी, ठीक है। केरल में बोलते हैं कि इसका प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कभी? तो 1942 में, जानते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, मेरे बैच में आया था, मतलब मेरे शिफ्ट में। सही सुमेलन नहीं है। स्वराज पार्टी गठन 1923 में, साइमन कमीशन 1927-28 में, चौरी चराखंड 1922 में, नेहरू रिपोर्ट 1932 में। देखिए 41 का जो आंसर हो जाएगा वो डी। 1932 में नेहरू रिपोर्ट नहीं आती, लगभग मेरे हिसाब से 1928 में आती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है, प्रोविज़न किया जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में किया जाता है। तो एक्ट क्या था? वो आपको 1773 ही वाला था। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है? किस चीज़ को छोड़कर? चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार को, चाय के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया जाता है। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
1813 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड एलन बैरोन के काल में दास प्रथा का अंत किया जाता है? तो दास प्रथा का अंत 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा किया जाता है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से 1919 का अधिनियम जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना की जाती है? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से जिस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर संघ में द्वैध शासन लागू किया जाता है? तो 47 का जो आंसर हो जाए 1935 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार लगाइए। कार्नवालिस कोड रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1773, 84 और इसके बाद कार्नवालिस कोड। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 231। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी? 49 का आंसर हो जाएगा 1909 का काउंसिल एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 और 30 क्वेश्चन और आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का शासन 4 सदस्यीय परिषद में निहित कर दिया गया। परिषद के 4 सदस्यों में कौन नहीं था? क्लेवरिंग, मानसन, वारेबल थे, टेम्परल नहीं थे। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है 30 क्वेश्चन लगभग, इसमें 15-15 क्वेश्चन के वो में देखेंगे। और विधायी संशोधन में देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न बन सके हैं उन प्रश्नों का समावेश हमने किया है। तो चलिए पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें है धार्मिक राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एवं तीव्रता के लिए किस राज्य में गणपति त्योहार एवं शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो अभी मैंने बताया था ये महाराष्ट्र हो जाएगा और तिलक के द्वारा ये फेमस किया गया था और आज भी ये बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। अब धीरे धीरे हर राज्य में फैल रहा है। पूना में नव भारत की स्थापना 1904 में वी डी सावरकर ने की थी। युगांतर एवं संध्या नामक पत्रिका का संपादन अभी मतलब कुछ देर पहले हमने इसको डिस्कस किया, तो बारेंद्र कुमार घोष। 1905 इसमें लंदन में किसके द्वारा इंडिया हाउस तथा होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। देखिए एक लंदन की जैसी बात है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को मान सकते हैं आप। इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई थी। फ्रांस में वंदे मातरम समाचार पत्र का संबंध किसने किया? जैसे भारतीय क्रांतिकारी गमा मैडम भीखाजी कामा। सोहन सिंह भागना हरदयाल हरनाम सिंह के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मतलब कहाँ की थी, स्थापना कहाँ हुई थी? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को में। और यही मैंने कुछ देर पहले बताया है कि हरदयाल काफ़ी फेमस थे और उनके साथ सोहन सिंह भागना हरनाम सिंह थे और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1914 ईस्वी में बने कनाडा प्रवास कानून के विरोध में संघर्ष में समय कामागाटा मारू चर्चा में रहा था। ये क्या था? ये एक जली जहाज था। ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट की घटना कब हुई, जिसके षड्यंत्र मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल समेत 4 लोगों को फांसी दी गई। अब एक चीज़ मैंने अभी बताया थी, काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट का नाम चेंज किया था, काकोरी कांड था पहले। अब इसमें पूछा गया है कि कब हुआ था और इसके मतलब केस में किसको किसको मतलब सज़ा दी गई थी, फांसी की सज़ा? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल समेत 4 लोगों को। ठीक है। तो ये घटना जो घटित हुई थी वो हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। फिलासफी ऑफ द बम, ये प्रश्न हम अभी आप सभी के साथ डिस्कस किए, तो भगत चरण वोहरा हो जाएंगे। चटगांव जो घटना हुई थी 1930 में, सरकारी सत्याग्रह पर लूट हुई थी और बहुत सारी चीज़ें मतलब ये चुरा के लेके गए थे जो शस्त्र थे। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्यसेन के चटगांव घटना सूर्यसेन। 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी। यह घटना किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो यह घटना शहीद दिवस के रूप में। ठीक है। बंगाल में किसके द्वारा इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सूर्यसेन के मतलब सूर्यसेन के द्वारा। सही सुमेलित नहीं है। नौजवान एसोसिएशन भगत सिंह, हिंदू एसोसिएशन सोहन सिंह भागना, युगांतर अश्विनी कुमार देव, अनुशीलन समेत ज्ञानेंद्र नाथ बोस। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो युगांतर के अश्विनी कुमार दत्त नहीं थे। बंदी जीवन नामक पत्रिका संबंधित है, किसने लिखी थी? कुल मिला के एक तरीके से यह प्रश्न है सचिन सान्याल के द्वारा। 1906 में पेरिस में इंडिया हाउस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मैडम भीखाजी कामा। चलिए अगला जो सेक्शन है वो हमारा विधायी संशोधन भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी फौज से संबंधित है। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं फिलहाल बॉक्स। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया? तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 का जब कांड मतलब ये घटना होती है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, कुछ भी बोल लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय तरीके से तो हो ही जाता है खलबली। तो इसी के बाद ये सामग्री इनको भारत को सौंप दिया जाता है 1858 के अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन
केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और देखिए इसकी डिटेलिंग पूरा मैंने दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं उसमें। प्रांत एवं केंद्र द्वारा दोनों स्थानों पर द्वैध शासन अधिनियम किसके द्वारा लागू किया था, मतलब किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो थ्री का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, जबकि आंसर यहाँ हमने दे दिया है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था? संसदीय नियंत्रण स्थापित किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 93 दास्ता का चार्टर बोला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो 20 अगस्त 1900 सुधार ये नहीं था। ठीक है, और 6 का जो आंसर हो जाएगा वो अगस्त घोषणा हो जाएगी, सुधार। ठीक, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये तीनों जो हाई कोर्ट थे एक साथ स्थापित किए गए थे, और वो हुए थे 1862 में। किस अधिनियम के अंदर भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? 8 का जो आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा बी, 1861 भारत परिषद अधिनियम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम महान जनसंघर्ष था, यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में। महात्मा गांधी जो करो मरो का नारा, देखिए प्रश्न बदल गया है यहाँ पे, तो ये कहाँ दिया गया था नारा, किस प्रस्ताव के समय दिया गया था? तो बेलगाम प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव, त्रिपुरी प्रस्ताव। 12 का जो आंसर हो जाएगा वर्धा प्रस्ताव के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा कहाँ पर समांतर सरकार नहीं बनी थी? तो अभी मैंने डिस्कस किया, बलिया में, साताराम में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, केरल में नहीं बनी थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में बेहद SC बोस को जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जीते गए हिंद एवं स्वराज, हिंद स्वराज द्वीप जो है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसी को अभी हाल में स्वराज द्वीप की संज्ञा दी गई है भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये कुल मिला के 80 क्वेश्चन थे लगभग आपके पूरे हिस्ट्री के, और 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है लगभग, मतलब, और 120 अभी क्वेश्चन डिस्कस कर जाने हैं, मतलब कुल मिला के 180 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है आप सभी के साथ में। 120 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और ये 120 जो क्वेश्चन हो गए वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो UP पेट के सिलेबस के द्वारा अकॉर्डिंग है, तो वो भी डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो हमें रिव्यू मिलेगा आप सभी के द्वारा, जो हमारे रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि सारा सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करें। लगभग 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।